साकिब, इलॉन मस्क का क्या हाल है? या तो मेरा हाल पूछना भूल गया इस दफा। यार वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसा क्यों है भाई? वो टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 बन गया। तो मतलब अगली दफा मेरा हाल पूछने के लिए मुझे भी बनना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये तो ज़रूरी है ना ब्रो, फिर ये टाइम्स बनने के कोशिश लिए। जारी रहेगी 2000 साल तक। तो भाई इलोन मस्क क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक के लिए? यार इलॉन मस्क जो है उसने अपने रुख कर लिया है किस तरफ, बड़े सगीर की तरफ। बड़े सगीर की तरफ। हाँ, पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान। तो इधर क्या कोई रॉकेट मारने लगा? काम तो यार उसका यही है। इलोन मस्क के दो ही काम है, या गाड़ियां मारना या रॉकेट मारना। इलॉन मस्क को मुझे लगता है डीएचए में कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगी। यार लेकिन लेकिन यह है कि इलॉन मस्क पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हो गया। इट्स बिग न्यूज़। बिग न्यूज। हाँ। पाकिस्तान में इंटरेस्टेड। अच्छा, तो इसका थोड़ा ओवरव्यू देते हैं। अभी पिछले एक दो दिनों में न्यूज चहली है, फैली है। अगेन डिस्क्लेमर, पाकिस्तानी न्यूज है तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नहीं बल्कि बैग ऑफ सॉल्ट। तो अपेरेंटली इलॉन मस्क का एक वेंचर है स्टारलिंक। हाँ, उसके बारे में आपको पता है? स्टारलिंक का सर। क्या करता स्टारलिंक का भी पता है, न्यूरोलिंक का भी पता है? है। सारी चीजें लिंक कर रहा है। लिंक कर रहा है वो, लेकिन पता नहीं किधर तक लेके जाएगा ये। इससे पहले लोग समझे कि स्टार लिंक कर रहा है। बेसिकली स्टार लिंक इसकी एक सर्विस है या इसका एक विजन है। वो ये है कि पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करना है वाया सैटेलाइट इंटरनेट। ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड। तो सैटेलाइट इंटरनेट है क्या? सैटेलाइट इंटरनेट बेसिकली ये है कि करंटली जो आपके घर में इंटरनेट आ रहा है, जिसकी वजह से आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, या जो भी आप इंटरनेट मोबाइल पे यूज़ करते हैं, ये सारा इंटरनेट आ रहा है थ्रू लाइंस जो कि ओशन फ्लोर पे बिछी हुई हैं वर्ल्ड वाइड। पूरे मुल्कों को और दुनिया को कनेक्ट किया हुआ है आपस में। ऑन द कॉन्ट्रेरी सैटेलाइट इंटरनेट क्या होगा? वो सैटेलाइट डिश की तरह होगा कि वो वायरलेस होगा। वो हवा में सैटेलाइट होगी और उससे डायरेक्ट इंटरनेट आपके घर आ जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी या ये विजन जो है स्टारलिंक ब्रांड का, जो इलॉन मस्क के काफ़ी ब्रांड्स में से एक ब्रांड है। तो एक तो उसका टेस्ला है इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाला, स्टारलिंक हो गया, न्यूरोलिंक तुमने बता दिया, ब्रेन के लिए उसने करना है, यूजर इंटरफेस को लिंक करना है। लेकिन स्टारलिंक का बेसिकली मकसद ये है। एंड ये टॉपिक आज क्यों हेडलाइन पे, इसलिए कि अपेरेंटली रिसेंटली जो स्टारलिंक के सी लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी बात हुई है पीटीए के साथ कि दे आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू पाकिस्तान रूरल एरियाज। मिनिस्टर के साथ भी हुई है। मिनिस्टर से भी हुई है? किस मिनिस्टर के साथ? आईटी मिनिस्टर फवाद जो है चौधरी तो नहीं? हमारे, नहीं जो आईटी मिनिस्टर है अच्छा, हमारा, उसका नाम क्या है? वो दैट्स इररिलेवेंट। मुझे नामों का नहीं पता ना कामों का पता है। मुझे सिर्फ चीज़ों का पता है। तो बेसिकली स्टारलिंक में अब ये हवाई फायर नहीं है, ये एक्चुअली सर्विस टेस्ट हो चुकी है। और अगर आप यूट्यूब जाके करो स्टारलिंक बीटा टेस्ट, यूट्यूबर्स काफ़ियों को एक्सेस मिल चुका है इस डिवाइस का। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉफ़ी टेबल साइज की एक चीज़ होती है जो अपने आप छत पे जाके लगा देते हो, और उससे होता ही है कि जो आपका सैटेलाइट इंटरनेट, जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स हैं, उससे ये डायरेक्टली इंटरनेट उठा लेता है। एंड अपेरेंटली यू कैन गेट अप टू 50 Mbps डाउनलोड स्पीड्स। इवन ज़्यादा 50 Mbps मुझे लास्ट याद है जब मैंने एक साल पहले वीडियो देखी थी। और उस पर आप गेमिंग कर सकते हो। 50 MB हाँ, अगर आपका क्लियर स्काई है, क्लाउडी वेदर नहीं है, रेन नहीं हो रही, तो यू कैन लिटरली गेम ऑन इट। 50 Mbps हमारे अभी तक घर के डीएसएल नेटवर्क में नहीं है। तो अब आप सोचो 50 Mbps स्पीड का इंटरनेट अब रूरल एरियाज को भी दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तुम्हारे लिए बड़ी बात है ना। क्यों? जोंग और जैस के लिए बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो इस पे जो है एक अनदर टॉपिक ऑफ डिबेट ये है कि जैज के सीईओ जो हैं, जिनका नाम मुझे अगेन नहीं आता, आमिर इब्राहिम साहब ने कमेंट ये किया है कि तुम अकॉर्डिंग टू यू, मुझे नहीं पता नाम तो डोंट करेक्ट मी, अकॉर्डिंग टू मी नहीं है, यही उसका नाम है। बाकी कंफर्म है। तो आमिर इब्राहिम ने ये कहा कि यार ये हेल्दी कंपटीशन है एंड वी आर इन हक ऑफ दिस। यस, दैट इज राइट इंग्लिश। तो इसके हक में है कि इलॉन मस्क बाबा आए इधर, अपनी स्टारलिंक सर्विस लगाएं, और जो दिस इज गुड फॉर कंपटीशन। बिकॉज आमिर इब्राहिम के कहने के मुताबिक पाकिस्तान में अभी भी 50% पॉपुलेशन को ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, और हालांकि 15% उनमें से या ओवरऑल पॉपुलेशन के पास मोबाइल हैं, सिम्स हैं, लेकिन उन एरियाज में सिग्नल्स नहीं है या 4G 3G नहीं है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, और आर्टिकल अटैच होकर लिखा हुआ, वो ये था कि हम लोग 5G लगे हुए हैं भाई, पहले 4G 3G तो सही तरह ले आओ। विच इज राइट, जो कि मैं हमेशा बहस करता हूँ जब भी कोई 5G की न्यूज आती है, अबे पहले 4G 3G तो पूरा वाला ले आओ। हमारे तो यहाँ 4G 3G भी कटा हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा इट्स ऑल्सो गुड फॉर कॉम्पिटिशन। हाँ। अब स्टारलिंक का दूसरा सीन, तो स्टारलिंक जो है अपेरेंटली इलॉन बाबा की विजन ये है कि
इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, यस सस्ती सर्विस होगी एंड सबको जो है सस्ते पैसों में मिलेगी। तो एवरीवन वंडर्ड कैसे हमारे जो अभी इंटरनेट लगा हुआ है 3G 4G और जो होम ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक ये सब ऑलरेडी इतना महंगा है कंपैरेटिवली, तो ये स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है ये कैसे सस्ती होगी? एंड उसका आंसर बेसिकली ये है डाटा। एग्जैक्टली, देखें जिसका आप इंटरनेट यूज करते हैं सारा डाटा उसका क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विस तो ये सैटेलाइट सर्विस है। तो अगर आप इलॉन बाबा का इंटरनेट जब यूज करेंगे तो आपका सारा डाटा उसके सर्वर्स के थ्रू जाएगा, उसके कहते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू जाएगा और सारा डाटा का कंट्रोल उसके पास होगा। तो गूगल वगैरह तो ऑलरेडी है जो डाटा होल्डिंग कर रहे हैं आपकी, तो गूगल भी तो फ्री सर्विसेज दे रहा है। इफ यू थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि गूगल आपको इतना कुछ फ्री में देता है, गूगल सर्च है, यूट्यूब है, गूगल के जीमेल है, आपकी डिफरेंट सर्विसेज है, आपका एंड्रॉइड ओएस जो है वो टेक्निकली ओपन सोर्स है, फ्री है, गूगल भी तो इतना कुछ फ्री में दे रहा है। और इसमें सिग्निफिकेंट कॉस्ट गई थी, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे थे इन चीजों को बनाने में, जो कि उन्होंने फ्री की दी और पहले 10 साल कुछ नहीं कमाया होगा। लेकिन अब एड्स, डाटा, ट्रैकिंग, आपकी गूगल सर्विसेज, वो सब पैसा कमा रहे हैं। तो स्टारलिंक भी बेसिकली इस तरह ही होगा कि शुरू के 8-10 साल 20 साल जो भी ये सस्ती सर्विस होगी इन द सेंस के इट विल बी अफोर्डेबल और रूरल एरियाज के लिए सेंस बनेगी जहाँ पे दूसरे टेलीकॉम वाले नहीं पहुंच सकते, और उन लोगों के लिए सेंस बनेगी जो डोंट वांट टू पे फॉर अ वेरी एक्सपेंसिव इंटरनेट। लेकिन 10 साल 20 साल डाउन द रोड ट्रस्ट मी इलॉन विल फाइंड अ वे टू मेक मनी बिकॉज ही हैज डन दैट विद टेस्ला वेरी वेल। हाँ, तो टेस्ला के मॉडल में उसने सैटेलाइट को यूज किया, तो टेस्ला के मॉडल में सैटेलाइट भी यूज किया और टेस्ला में उन्होंने पैसे के सामने सब्सक्रिप्शन सर्विस, तो इसमें भी इस तरह आएगा सब्सक्रिप्शन सर्विस, सर्टेन सर्विसेज विल बी अंडर सब्सक्रिप्शन, ये वाली वेबसाइट एक्सेस करनी है तो इतने पैसे दो। लेकिन जो एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इधर वो कि रूरल एरियाज में इंटरनेट लोकल कंपनीज क्यों नहीं लगा पाई अभी तक, जैज, टेलीनॉर, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर उधर तक बिछ ही नहीं रहा उनसे। यार एक तो ये मसला है कि हाँ लॉजिस्टिक्स हैं, वहां तक रोड्स नहीं है, वहां तक ऑप्टिक फाइबर्स नहीं है, लेकिन जो टावर होते हैं गोलियां लग जाती गोलियां लग जाती हैं। अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई जानने वाला टेलको में है ना, तो ये लिटरली एक सीरियस मसला है पाकिस्तान का, जहाँ पे गाँव वगैरह वाली साइड पे टावर ही नहीं लगाने देते, बिकॉज वो कहते हैं जी सारी जगह तक कब्जा हो जाएगा। उनकी अभी तक वही बैकवर्ड्स मेंटेलिटी है, वो लिटरली टावर लगाने वालों को गोलियां मार देते हैं। एंड इस जैज एंड यूफोन और इन सब की रेड जोन्स हैं जहाँ पे ये लोग नहीं जाते टावर लगाने, लिटरली इसी वजह से, क्योंकि वहाँ के गांव के लोग या लोकल लोग या वहाँ का जो क्या कहते हैं एरिया का इन्वायरमेंट है, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं कि आप कोई टावर लगा सकें या इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। सैटेलाइट ऑन द अदर हैंड क्योंकि हवा में है, आसमान में है, वो इस बैरियर्स को जो क्रॉस कर देगी। अब मैं दूसरा सवाल तुमसे पूछता हूँ, पाकिस्तान क्यों? यार पाकिस्तान इसलिए क्योंकि इलॉन मस्क को इमरान खान ने फोन किया था, उसने कहा कि तुम इधर आ जाओ, जानी इधर आ, जिस तरह वो तानिया इद्रिस को ले आया था, उसने इलॉन मस्क को भी फोन किया इधर आ जाओ। आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज पिछली पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ था, भाईजान फवाद चौधरी नाम है मेरे ख्याल से, उन्होंने एक दफा एक ट्वीट मारी थी पिछले साल और मैं हंस पड़ा था, जिसमें उन्होंने पता नहीं क्या बोंगी लिखी थी, वो लिखा था व्हाई नॉट मेक नेक्स्ट टेस्ला पावर प्लांट इन इस्लामाबाद, और पता नहीं कितनी सिटीज ओनली 4 hours अवे। ये पता नहीं क्या लिखा है, और बाद में किसी ने मुझे लॉजिक समझाई, वो कह रहा है कि जी क्योंकि इस्लामाबाद में एयरपोर्ट है, आप एयरपोर्ट के थ्रू 4 घंटे में पता नहीं कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने कहा वो तो किसी एयरपोर्ट के लिए भी ट्रू है, इसमें इस्लामाबाद की क्या बड़ी बात है, कोई भी शहर उठाओ उसका एयरपोर्ट है, जहाज से तो कहीं भी पहुंच सकते हो। नहीं, लेकिन फवाद चौधरी एज ए टेंडेंसी, उसने कहा था हम पाकिस्तानी वर्जन ऑफ नेटफ्लिक्स निकालेंगे। अच्छा, उसने ट्वीट किया था कि बिल गेट्स ने इमरान खान को फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया कि जिस तरह से आपने हेल्थ केयर सर्विसेज दी हैं, हम इवन यूएस में बैठे हुए भी नहीं सोच सकते थे। तो वो कर जाते हैं ऐसी बातें, माइंड ना किया करो उनके बात, माइंड ना किया करो। नहीं यार देखो, अब आई थिंक इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है पाकिस्तान को क्यों चूज़ किया इलॉन मस्क ने, वो ये कि द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान एक तो इंडिया के साथ है, इंडिया इज़ वेरी कहते हैं नेशनलिस्ट आजकल, जो कि हमने 1-2 पॉडकास्ट पहले भी डिस्कस किया था। फिर दूसरी साइड पे चाइना लग जाता है साथ में, लैंडलॉक्ड, हाँ। दूसरी साइड पे फिर आपका अफगानिस्तान आ जाता है, ईरान है, तो ये बड़ी एक अपॉर्चुनिट स्पेस है जहाँ पे आप इंटरनेट का होल्ड ले लो फ्रॉम लाइक पर्सपेक्टिव, कह लो कि फ्रॉम एक्सपेंशन पर्सपेक्टिव। साथ ही चाइना लगा हुआ है जो कि इलॉन और हर वेस्टर्न कैपिटलिस्ट का कंसर्न है कि चाइना को भाई निडे रखना है अपने जरा कि वो क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल से देयर इज अ अल्टीरियर मोटिव इसके पीछे, लेकिन अगर उसने पाकिस्तान को पिक किया, गुड न्यूज़ फॉर अस। अगर ये चीज़ अगेन अभी आई थिंक सिर्फ हल्की सी कहीं पिच होगी, उसके ऊपर इतने ज़्यादा आर्टिकल लिख दिए हैं, लेकिन आई थिंक जो स्टारलिंक है स्टिल अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड आई हाईली रिकमेंड एवरीवन के जाके यूट्यूब पे इसकी 1-2 वीडियोस देखो, लाइनस टेक टिप्स खोल लो, उसने पूरी गेमिंग की हुई है इसके ऊपर। तो अगर तो ये टेक्नोलॉजी बिकम्स अ रियलिटी
तो इट विल एनेबल अ लॉट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। या इट्स अ गुड मूव फॉर पाकिस्तान। ये भी लिखा हुआ था कहीं कि अगर ये यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं तो पाकिस्तान जस्ट माइट बी द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस। हाँ, तो ये ये इसके स्टारलिंक है, है। तो स्टारलिंक के यहाँ पे ऑफिसेस बन जाते हैं और बंदों को गोलियां नहीं मारते, तो दिस विल वेरी वेल बी फर्स्ट ऑपरेशन स्टारलिंक के। फेसबुक गूगल कोई भी नहीं आया इधर, स्टारलिंक आ गया है। स्टारलिंक पहले पहुंच गया है इधर। अब वो ये पता नहीं क्या देखा है पाकिस्तान में, अगेन वेरी प्राउड लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड। लेकिन इसका एक और भी अल्टीरियर मोटिव हो सकता है। वो क्या है? वो ये है कि जैसे बराक हुसैन ओबामा था तो इलॉन मस्क भी मुसलमान हो। वो पता चला बाद में ये हमारा एजेंट था। ये भी हो सकता है, हमारा एजेंट था। या वो असल में डीएचए में प्रॉपर्टी लेना चाह रहा था, वो इसलिए आ गया। गवादर पोर्ट का कब्जा करना चाहता है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली गिवन कि अगर ये, क्योंकि वीव ऑलरेडी इस्टेब्लिश के टेलकोज यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकते कि वो रूरल एरियाज में जाए। दैट मीन्स 50% you've got 50% ऑफ अनटैप्ड पॉपुलेशन। अपॉर्चुनिटी है उसके पास। मे बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इधर, बिकॉज पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम तो टॉप 5-6 कंट्रीज में आते हैं। 24 करोड़ की आबादी है सर। वो अभी भी 20 करोड़ लिखा होता है गूगल पे मेरे ख्याल से, लेकिन व्हाटएवर। नहीं, वो सेंसस में भी तो इतना ज्यादा उनकी आपस में हो गई थी ना, मसले हो गए थे। हाँ, बट तो अगर तुम 24-25 करोड़ की भी आबादी कह देते हो तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एज वेल। बहुत बड़ी मार्केट है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। लेकिन इशू ये ना कि अब इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बहुत फ़ायदे हैं और इसको लाइक हर किसी को इंटरनेट का एक्सेस मिल जाता है, सर्विसेज का एक्सेस मिल जाता है। लेकिन इंटरनेट के कुछ मसले भी हैं, बहुत बड़े मसले हैं, जो कि हम हर वीक एक ना एक टॉपिक डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब आई थिंक थोड़ा रेपिटेटिव हो गया। वो ये कि हैकर न्यूज़। तो हैकर न्यूज़ क्या है जी? ये हम एडिशन का जो है ना बना लेते हैं, हैकर न्यूज़ फॉर दिस वीक्स पॉडकास्ट। हाँ, और पहले डिस्क्लेमर, ना मैं हैकर हूँ ना ख्याम हैकर है। तो जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ वे बियॉन्ड आवर पे स्केल। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा की तरह ये होगी कि इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करें। और इस दफ़ा इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिंक्स हैं, अगर किसी को इन डेप्थ पढ़ना है हाईली रिकमेंड कि आप रिसोर्सेज चेक कर लें। तो हैक क्या हुआ? तो तुम बताओ ना, ये जो एक तरह से तुम जो इसके ऊपर अभी हमें थोड़ा सा आइडिया दोगे, क्लैरिटी दोगे कि दिस माइट बी द बिगेस्ट हैक। हाँ, apparently this might be the biggest hack of the decade और ऑफ द हिस्ट्री। थोड़े ब्रांड्स के नाम ले लो ना कि लोगों को थोड़ी आइडिया आ जाए। अच्छा, तो इस हैक का नाम है log4j। एंड अब मैं, अगर किसी डेवलपर ने या किसी ने सुन ली ना ये तो मेरे गालियां देगा, लेकिन लेट मी सिंप्लीफाई इट एज मच एज आई कैन। अच्छा, तो ये जो हैक है ना log4j, दिस इज बेसिकली अ बग इन अ सर्वर सॉफ्टवेयर जो कि जिसका नाम है अपाची। तो अपाची बेसिकली एक सर्वर सॉफ्टवेयर है जो कि दुनिया के 1/3 वेबसाइट्स, एप्स, ये वो अपना एज अ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं। अच्छा, उन कंपनीज में कुछ नाम मैं बता देता हूँ। एप्पल है, अमेजोन है, क्लाउडफ्लेयर है, स्टीम है, टेस्ला इलॉन बाबा का, ट्विटर कुछ रह जाता है पीछे इसके तुम्हारा ट्विटर बाबा का। और मजे की बात इसमें बाइडू भी है। तो बाइडू एक चाइनीज कंपनी है बहुत बड़ी, और वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है इस हैक के अंदर। तो बेसिकली ये जस्ट टू क्लियर आउट कि ये चाइनीज नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। तो log4j एक फ्लॉ है, ठीक है, लिनक्स लाइब्रेरीज में, या सॉरी जावा लाइब्रेरीज में। अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट कैन गेट मेसी, लेकिन उसमें बेसिकली यूज करते हुए आप ये कर सकते हो कि किसी भी कंप्यूटर का आप एक्सेस ले सकते हो बगैर किसी पासवर्ड के। और मजे की बात है, ये हैक डिस्कवर क्या हुआ माइनक्राफ्ट के अंदर, जो कि एक बहुत पॉपुलर गेम है। इंटरेस्टिंग। तो गेमर्स टू द रेस्क्यू अगेन। तो माइनक्राफ्ट गेम है जिसमें सर्वर्स होते हैं और लोग सर्वर्स पे खेल रहे होते हैं अक्सर। उसमें ये चैट जो उसमें ये बग जो है चैट में पता चला। एक बस मैसेज है, वो मैसेज अगर आपको रिसीव होता है तो समवन कैन गेट एक्सेस टू योर कंप्यूटर। और ये वहां से आइडेंटिफाई हुआ बग log4j। और फिर पता चला जी log4j तो अपाची में यूज हो रहा है, और अपाची बेसिकली इतनी ज्यादा कंपनीज में यूज हो रहा है कि आई थिंक 30 बिलियन वेबसाइट्स इसको यूज कर रही हैं अभी करंटली, विच इज अ बिग नंबर। नहीं, अगर 30 बिलियन को भी हम ना भी रखें और हम सिर्फ यही देखें कि ये दुनिया की जितनी भी टॉप टेक जायंट्स हैं इनमें आ गया, पीछे बच क्या जाता है। हाँ, और अगेन 30 बिलियन नहीं, शायद 30 मिलियन हो, लेकिन हमारे बिलियन कंफ्यूज होते रहते हैं। बाय द वे पिछली दफा हमने पॉपुलेशन भी गलत बता दी थी तो कोई तब गया था। लेकिन अगेन यार बहुत बड़ा नंबर है, काफी ज्यादा सिफर है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिफर में। लेकिन इट्स इजिली अराउंड अ बिलियन यूजर, क्योंकि एप्पल के सिर्फ 850 मिलियन यूजर्स हैं, तो बिलियन से तो ऊपर ही होगा। लेकिन मिलियन बिलियन बड़ा लंबा नंबर है जिसके यूजर्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं, हो सकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये है 0 डे एक्सप्लॉइट।
अच्छा, आपको पता है जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है? नहीं सर। जीरो डे एक्सप्लॉइट वो होता है, ऐसा एक्सप्लॉइट जो कि अभी ना पैच हुआ होता है ना फिक्स हुआ होता है। तो बेसिकली इसका मकसद ये जीरो डे एक्सप्लॉइट कहने का कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लोगों के कंप्यूटर्स में या सर्वर्स में ऑलरेडी है, और लोग इससे अच्छे खासे अफेक्ट हो रहे हैं, और अब कंपनीज ने आगे इसको फिगर आउट किया और इसको पैच करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इसलिए इसको बिगेस्ट हैक ऑफ द डेकेड कह रहे हैं कि अभी पता भी नहीं कि इसने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। वो भी पता चलेगा जब पैच करने बैठेंगे सारे। अच्छा, अब जब सब कंपनीज अपना पैच करने बैठेंगे सर्वर्स के जो भी फ्रेमवर्क्स हैं उनको फिगर आउट करेंगे, अच्छा जी ये जावा लाइब्रेरी में ये जी बग है, फिगर आउट करो इसको किस तरह फिक्स करना है, तब जाके पता चलेगा अच्छा जी ये भी एक्सप्लॉइट हुआ, वो भी एक्सप्लॉइट हुआ। और इसका एक एग्जांपल ये रैंसमवेयर अटैक्स। तो थोड़ा सा रैंसमवेयर अटैक्स पे भी ब्रीफ दे दूं जिन लोगों को नहीं पता। तो रैंसमवेयर अटैक आजकल बहुत पॉपुलर हुए हैं, स्पेशली वेस्ट में। इसका बिगेस्ट एग्जांपल था जिसमें पिछले साल नहीं शायद इसी साल के शुरू में यूएस पाइपलाइन को किसी ने रैंसमवेयर अटैक कर दिया और ऑयल की शॉर्टेज आ गई थी लिटरली। ऑयल प्राइसेस डबल हो गई थी और बहुत बड़ा मसला बन गया था, उनकी लिटरली पाइपलाइन हैक करके बंद कर दी थी। और रैंसमवेयर अटैक बेसिकली होता बस ये है कि आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आ जाता है कि आपका सारा डाटा इनक्रिप्ट हो चुका है, अगर आपको अपना डाटा वापस चाहिए तो इतने पैसे इधर जमा कराओ और फिर हम आपको डिक्रिप्शन की दे देंगे। अगर आप पैसे इस टाइम के अंदर नहीं जमा कराओगे आपका डेटा गया। और इसका कोई भी तरीका नहीं इसको सॉल्व करने का, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन होती है और उसकी की यूजुअली हैकर्स के पास सिर्फ होती है, तो देयर इज नो वे टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ रैंसमवेयर अटैक। और अभी इस हैक ये जो log4j फ्लॉ है, इसके बाद एक क्रोनोस है HR सर्विसेज प्रोवाइडर, उन लोगों का भी रैंसमवेयर अटैक हो गया, विच इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट HR सर्विस प्रोवाइडर्स इन द वर्ल्ड। तो कहने का मकसद ये है कि अपना डाटा बैकअप करो। नहीं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है, कंसिडरिंग कि एप्पल, अमेजोन, ये सारे यूजर्स ही सारी दुनिया में इनके ही हैं। हाँ तो ये अलार्मिंग है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये भी जीरो डे एक्सप्लॉइट है और ये सिर्फ अभी डिस्कवर हुआ, किसी को पता भी नहीं इसका, न्यूज़ में भी नहीं आ रहा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसलिए बता रहे हैं कि अभी से अपना डाटा बैकअप करना शुरू हो, जो कोई पता नहीं भी कल को पता चले ये भी हैक हुआ हुआ वो भी हैक हुआ हुआ। अच्छा, यानी कि बस द एंड इज़ नियर। फिर अब यही मसला है, अब इंटरनेट आ तो गया, लेकिन इंटरनेट के साथ इंटरनेट के मसले भी आते हैं और ये मसले बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अभी तक ये ट्रेस कर पाए कि ये किधर से आ रहा है ये हैक? टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी तक नहीं। सो कंसिडरिंग कि ये अभी एक बहुत ज़्यादा हॉट किस्म की न्यूज़ है, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, तो इफ़ एनीवन जो ये पॉडकास्ट सुन रहा हो अगर इनके पास कोई इनसाइट्स हों तो वीड लाइक टू हेयर मोर अबाउट इट। हाँ जी, कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, साथ साथ सारी चीज़ें इस ऑर्डर में कर देना। पहले लाइक करें, फिर कमेंट करके हमें बताएं क्या है, और फिर हैक ना करना। और फिर कमेंट करके उसी को शेयर कर दें। लेकिन यार एडवाइस सिर्फ ये कि रैंसमवेयर अटैक्स इस तरह के हैक्स की वजह से बहुत कॉमन हो रहे हैं। अपना सारा डेटा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे बैकअप कर लें, राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। नहीं तो ये और पॉपुलर हो गए तो हार्ड डिस्क की प्राइसेस डबल हो जाएंगी। जो कि होता है इधर, हार्ड डिस्क माफिया बन जाएगी। ऑलरेडी हो रहा है, जीपीयू में हो चुका है, ग्राफिक कार्ड्स ऑलरेडी बहुत महंगे हो चुके हैं, प्रोसेसर ऑलरेडी बहुत महंगे हो चुके हैं, और ये भी ऑलरेडी बहुत महंगा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हो गया, तो वो भी हाँ लोग लिंक कर रहे हैं अभी रिसेंटली, आए दिन कुछ ना कुछ हैक हो रहा है, एंड एवरीवन इज लिंकिंग दैट टू दिस, बिकॉज ये एक्सप्लॉइट बहुत बड़ा है। लिटरली तुम किसी के कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हो बगैर पूछे, पता है यार। ये ऑब्वियसली क्योंकि लोगों की तो अब जितनी भी दिहाड़ी है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। हाँ, अभी पिछले दिनों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की इतनी बड़ी न्यूज़ आई थी, उनकी यूट्यूब अकाउंट्स हैक होना शुरू हो गए। द मोस्ट प्रोमिनेंट वन ऑसमो स्पीक्स। हाँ, यूट्यूबर्स बहुत हैक होते हैं। हाँ, स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स है, जो मर्जी कर लो बेचारे। अब आप कितना कुछ करोगे, अब मैं एज अ कंज्यूमर अपने अकाउंट पे 2 स्टेप ऑन कर लूंगा, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड लगा लूंगा, फोन नया ले लूंगा, एक डेडिकेटेड सिम ले लूंगा, फिर भी हैक हो सकता है। बट इफ यू कैन गेट इन विदाउट अ पासवर्ड तो फिर तो देयर इज नो स्टॉपिंग एनीवन। हाँ, वो लाइक अगेन देयर आर सेफ, कहते हैं उसको, सेफ लॉक्स या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ समवन वांट्स टू हैक यू, जो हमने पिछले एपिसोड में कहा था, दे विल हैक यू। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि अपना सारा डेटा, अपने सारी ज़रूरी चीज़ें ऑफलाइन कहीं ना कहीं पर रखो, ताकि अगर आप हैक हो तो अपना अकाउंट डिलीट करवा दो या कुछ कर दो, इस तरह कुछ कर दो। एंड डोंट कीप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। That is the best recommendation. That is a good choice of word. Sensitive information. No, WhatsApp पे तो रिलीज कर रहे हैं ना ऑटो डिलीट। नहीं, बात सही है शकील, अगर आप सुन रहे हो तो इस तरह की हरकतें ना करो फिर। तो ठीक है, यानी कि शुक्र है बाकी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो नहीं हैक हुआ, शुक्र है ना। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही बात करते हुए अगर हम बात करें कि पिंटरेस्ट की कोई न्यूज़ आई हुई है। यार पिंटरेस्ट, मुझे बस पता है, पिंटरेस्ट मेरे दिमाग में ये है
गूगल में कोई भी इमेज सर्च करो, पहले 4-5 पिंटरेस्ट पे Pinterest आएंगे। पे आते हैं। और पिंटरेस्ट पता है मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कब यूज हुआ था? जब शादी के लिए ना फर्नीचर सर्च कर रहा था, तो अपेरेंटली सारे फर्नीचर वाले वहां पे बैठे हुए हैं। हाँ तो क्या सीन है यार, Pinterest इतना इम्पोर्टेंट टूल है ना, बट मेनी डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस इट हैज। दुख है तुम्हारे दिल में इसके बारे में? दुख इस तरह से है कि क्रिएटिव कम्युनिटी तो Pinterest को बहुत हाईली एक रेफरेंस पॉइंट है। जितनी भी क्रिएटिव एजेंसीज हैं उनका रेफरेंस पॉइंट ही Pinterest होता है। अच्छा, बिहांस नहीं है? बिहांस तो एक पोर्टफोलियो के लिए ना, आपके लिए। अच्छा, पिंटरेस्ट किस लिए? Pinterest तो एक रेफरेंस वर्क के लिए है ना। इट्स मोर ऑफ अ रेफरेंस बेस्ड साइट जिसमें आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। और अभी तक Pinterest की जो यूएसपी थी वो स्टैटिक इमेजेस थे। हाँ। अभी की जो न्यूज़ आई है कि Pinterest ने वाउची खरीद लिया, अच्छा। विच वाज एंड आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा लोगों को वाउची का पता नहीं होगा कि ये है क्या। पिंटरेस्ट का पता? प्लीज Pinterest मैं कमेंट बता रहा हूँ। करके Pinterest के नाम लिखते रहें, बस कमेंट में बस Pinterest लिख दें अगर आपको पता है Pinterest क्या है। मेरा नहीं, किसी को पता। लेकिन ये है कि Pinterest बेसिकली फॉर दोस्त जिनको Pinterest के बारे में नहीं पता, Pinterest एक वेबसाइट है या एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर लोग जो है वो स्टैटिक इमेजेस अपलोड करते हैं। वो किसी किस्म की भी इमेजेस हो सकती हैं, जिस तरह साकिब ने बताया कि उसकी शादी में बहुत बड़ा हाथ प्ले किया है Pinterest ने फर्नीचर हर चीज में फर्नीचर और कोई भी डिजाइन रिलेटेड चीजें हैं ना, वो सब Pinterest पे पड़ी हुई हैं। सब सो बी इट फर्नीचर, बी इट डेकोर, बी इट क्रिएटिव इमेजेस, डिजाइन बेस्ड इमेजेस, बी इट अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के डिजाइन्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग इज ऑन Pinterest। क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट्स भी काफी ज्यादा हैं। हाँ, ब्लूप्रिंट्स भी काफी ज्यादा है। तो ये है कि उन्होंने वॉची खरीद लिया और उन्होंने ये है एक इनडिस्क्लोज्ड फिगर से उन्होंने खरीद लिया है। उससे तो आप समझ ही गए होंगे। तो वॉची बेसिकली एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था। इससे पहले भी Pinterest ने कोशिश काफी की है कि वो वीडियो फॉर्मेट कंटेंट पे आना शुरू कर दे। अच्छा। हाँ, जिसकी वजह से इन्होंने 2 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने क्रिएटर अवार्ड्स किए थे जिसमें इन्होंने प्राइज मनी जो अक्यूमुलेटेड प्राइज मनी थी वो अराउंड $200 मिलियन था। हाँ, कि वो जी वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स को और बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को जो है ना अट्रैक्ट करें। 10 रुपए से ज्यादा थे। 10 रुपए से ज्यादा थे कि वो आए इस प्लेटफॉर्म में। और ये है कि वॉची कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो उनकी टेक्नोलॉजी ली होगी ना। उनकी टेक्नोलॉजी ली है। ये मैं बताया था कि सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में ना एक्विजिशंस और मर्जर्स होते रहते हैं, लेकिन गूगल हर वक्त कर रहा होता है। फेसबुक, जिस तरह कि हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि फेसबुक हर वक्त कंपनीज खरीद रहा होता है। तो वो इसलिए नहीं खरीद रहा होता कि कंपनी बहुत वायरल है या बहुत कोई फेमस है, वो इसलिए खरीद रहा होता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क होता है वो चीज करने के लिए, या कंपेटिटर्स को एलिमिनेट करने के लिए। हाँ, कंपेटिटर। अब वॉची इतना छोटा नाम है, किसी ने सुना भी नहीं होगा। नहीं, फेसबुक के लिए। हाँ, फेसबुक तो मेन वही कंज्यूम या एग्जैक्टली कंज्यूम, कॉपी और क्या था, क्रिएट तो कुछ नहीं करता है, कंज्यूम ही करता है। The 3 C's ऑफ स्टार्टअप्स। तो वॉची भी इतना कोई बड़ा नहीं था। हाँ, वॉची हैड लाइक आई थिंक 500,000 मेंबर्स, उसमें से 20,000 पेड सब्सक्राइबर्स थे। हाँ, इतना बड़ा नहीं है कंपैरेटिवली। अगेन हमारे अगर 20,000 पेड सब्सक्राइबर में तो क्या ही बात हो। 40 बंदों की टीम थी, लेकिन विच इज रिमार्केबल थे। हाँ, तो अब वो वीडियो में आ जाएंगे। तो कैसी वीडियोस होंगी उसमें? वीडियोस होंगी जो तो बेसिकली उनका आइडिया सारा ये है कि सिर्फ वो वीडियो पब्लिशिंग एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, उसमें वीडियो एडिटिंग इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डले होंगे। अच्छा। जिसमें डिफरेंट किस्म के आपके पास फिल्टर्स की ऑप्शंस होंगी और वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के फिल्टर्स के लिए भी यूज हो सकेगा। तो वो सारा रियल टाइम आपका एडिट हो रहा होगा एंड इट्स गोइंग टू बी अ फास्ट प्रोसेसिंग। अच्छा, टिकटॉक हो गया ना, सीधा सीधा बोलना मत ही कर रहे हो तो टिकटॉक बन रहा है ना, पर्सनल हो जाता है तुम्हारी चीज में। नहीं तो Pinterest अब क्या है जी, Pinterest अब टिकटॉक है यार। मैं बता रहा हूँ कसम से। ये वो स्टोरीज वाली हमने बात की थी ना, जब शुरू में स्टोरीज आई थी तो वो मीम बन गई थी, दिस विल नाउ हैव स्टोरीज, दिस विल नाउ हैव स्टोरीज। तो टिकटॉक जब से वायरल हुआ ना, हर जगह शॉर्ट वीडियोस आना चाहिए, स्टोरीज एंड फ्लीट। हाँ अब यूट्यूब में भी शॉर्ट्स आ गए हैं। और कहते हैं वो लाइकी बीगो शीगो तो ऑलरेडी चल रहे थे, स्नैक वीडियो आ गया है। शॉर्ट वीडियो कंटेंट अब हर कोई निकालना चाह रहा है। इवन ट्विटर पे उस दिन न्यूज आई कि रील्स का कंटेंट आ रहा है। तो जिस तरह इंस्टाग्राम रील्स है, ट्विटर रील्स लाइक वही टिकटॉक बेसिकली आ रहा है, इंस्टाग्राम रील्स है। और अब Pinterest पे भी आप टिकटॉक देख सकते हैं अगर आपको माइंडलेसली और एमलेसली वीडियो स्क्रॉल कर करके थके नहीं आप अभी। लेकिन बीगो में शॉर्ट वीडियोस हैं। हाँ ना, बीगो की जो सब्सिडरी है यार, लाइकी।
हाँ लाइकी में, हाँ, लाइकी उनकी very सब्सिडरी है, जिनको नहीं पता दोनों एक ही भाई बहन है भाई, ये लो पता चल गया, रिवील। वेरी ट्रू। इंस्टाग्राम में अभी भी, यानी कि इंस्टाग्राम ने अपनी वीडियो लिमिट बढ़ा दी है। नहीं, रील्स भी इंस्टाग्राम में आया होगा कब हाँ से। रील्स जो पाकिस्तान है, में हाँ, नहीं आया, लेकिन हाँ, अभी तो क्या कहीं ना कहीं एक आधी रील वीडियो आ जाती है अगर एक्सप्लोर टैब खोला हो तो, लेकिन फीचर यहाँ पे नहीं अभी आया। अब इंस्टाग्राम ऑल्सो स्टार्टेड एज अ इमेज ऐप, स्टार्टेड आउट एज एन इमेज, और अब वो वीडियोस में चले गए हैं, और अब वो टिकटॉक में आ गया, और वो स्टोरीज में टिकटॉक में आ गया। एंड बिगेस्ट एड प्लेटफॉर्म बन गया। हाँ, और इंस्टाग्राम की जो सबसे बड़ी जो बात होती थी, यानी कि इनिशियली जो केविन सिस्टम जो उनका फाउंडर है वो कहता रहा है कि इट वाज बेसिकली एन iOS बेस्ड ऐप, और iOS जहाँ भी आ जाता है तो फिर हमारी पॉडकास्ट में अगर एप्पल का जिक्र ना हो तो क्या फायदा उस पॉडकास्ट का। तो यार एप्पल जो है ना, उसने बेसिकली एक नई ऐप निकाली है। अच्छा, एंड्रॉइड के लिए। वो खैर एप्पल और एंड्रॉइड। एप्पल और एंड्रॉइड। तो कुछ कॉन्टेक्स्ट दे दूं, एप्पल ने आज तक शायद एंड्रॉइड के लिए 1-2 ऐप्स निकाली हैं। एक इनकी एप्पल म्यूजिक है, और एक इनकी ऐप है विच लेट्स यू माइग्रेट टू एन आईफोन। तो अगर आपके पास आईफोन हो तो आप एंड्रॉइड से आईफोन पे जाना चाहें तो एक एप्पल की कोई असिस्टेंट ऐप है। अब एक नई ऐप आई है जो कि है उसका नाम बड़ा अजीब से, ट्रैकर डिटेक्ट। अच्छा, तो ये इसके लिए पीछे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। हाँ, एप्पल ने कुछ अर्सा पहले ना अपनी एक प्रोडक्ट रिलीज की जिसका नाम है एयर टैग्स, जो कि बहुत आई थिंक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। बेसिकली एक छोटा सा सिक्के टाइप की चीज है जो कि यूजिंग एप्पल का फाइंड माई नेटवर्क। तो बेसिकली एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस है ना, दे हैव फाइंड माई का ऑप्शन, फाइंड माई आईफोन, फाइंड माई मैक, फाइंड माई डिवाइस, फाइंड माई डिवाइस बेसिकली। तो वो जो सिक्का है वो उसके साथ कनेक्ट करता है और आपको लोकेशन ट्रैकिंग देता है जहाँ जहाँ पे वो सिक्का रखा हो आपने। तो वो अपने बैग में डाल लें, अपने वॉलेट में डाल लें, अपनी साइकिल के साथ लगा लें, और वो कहीं पे भी चला जाए वो ट्रैक हो जाएगा, एज लॉन्ग एज इट्स इन द विसिनिटी ऑफ एनी आईफोन यूजर या मैक यूजर या कुछ हो। तो उसको अपना इंटरनेट नहीं चाहिए, वो दूसरे लोगों का सिग्नल से अपनी लोकेशन पिंग कर देता है आपको। वेरी नाइस। तो लाइक फॉर एग्जांपल लोगों ने इस पे बड़े बड़े यूट्यूब पे टेस्ट किए जिसमें एक बैग में डाला और मुल्क की दूसरी साइड पे बेच दिया, और फिर भी ट्रैक हो रहा है। अच्छा। और इसकी 1 साल बैटरी लाइफ है और उसमें सेल डलता है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मैं कह रहा हूँ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट निकाली है। मसला सिर्फ ये था कि ये लोगों का कंसर्न है कि अगर तुम भाईजान के यहाँ मैं सिक्का लेता हूँ तुम्हारे बैग में डाल देता हूँ, ये तुम्हारी गाड़ी में डाल देता हूँ और मैं तुम्हें अब ट्रैक कर सकता हूँ। तो इसका उन्होंने वर्क अराउंड दिया कि जो एयर ट्रैक की ट्रैकिंग है वो स्मार्ट है एक्चुअली। इफ इट फिगर्स आउट कि आप किसी को मलिशियस वे में ट्रैक कर रहे हो और तुम्हारे पास आईफोन है, तो तुम्हारे आईफोन पे एक मैसेज आ जाएगा कि यार तुम्हारी गाड़ी में या बैग में तुम्हारी विसिनिटी में एक एयर टैग है, तो चेक के ये तुम्हारा अपना है किसी और का है। तो इफ इट डिटेक्ट्स कि कोई मलिशियस यूज हो रहा है ना और तुम्हारे पास आईफोन है तो ये मसला हल हो जाएगा। तो फिर इशू कहाँ पे आ गया कि क्या तुम्हारे पास, तुम एक गरीब आदमी हो और तुम्हारे पास एंड्रॉयड है, तो फिर क्या होगा? तो तुम्हें नहीं पता चलेगा। अच्छा, तो अगर तो बेसिकली ये डिवाइस परफेक्ट है एंड्रॉयड वालों को ट्रैक करने के लिए। नहीं तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रैक करना चाहे तो उनको भी पता लग जाए। हाँ, तो पेरेंट्स को एंड्रॉयड के फोन दिलवाओ और ये उनकी जेबों में डाल दो, उनके बैग में डाल दो। We do not endorse this idea। नहीं, we do endorse this idea। मैं एज समवन जो कि पेरेंट बने कल को, मैं कहता हूँ करो ये यार, ट्रैकर लगाओ उनके कपड़ों के अंदर। अच्छा, डालो ना, डालो हर जगह ट्रैकर डालो। तो ट्रैकर, तो अब इन्होंने ये ऐप निकाली एंड्रॉयड के लिए कि जिन एंड्रॉयड यूजर्स को ज़्यादा पैरानोया है इसके बारे में, वो ये ऐप डाउनलोड करें और ये ऐप उनको बता देगी कि अगर उनकी विसिनिटी में कोई एयर टैग है, आर यू बीइंग ट्रैक्ड और नॉट। अच्छा, लेकिन आई डोंट थिंक दिस ऐप डज एनीथिंग क्योंकि यू कैन स्टिल इजीली ट्रैक एनी एंड्रॉयड यूजर। ये एयर टैग जो कि सिर्फ 2,000-2,500 रुपए का है, मैं लूँ और किसी भी एंड्रॉयड यूजर की जेब में डाल दूँ या बैग में डाल दूँ और उसको मैं पूरे शहर और पूरी दुनिया में ट्रैक कर सकता हूँ। तो 2,000-2,500 का सिक्का है ये। हाँ, 2,000-2,500 का सिक्का भाई, ट्रैकर है पूरा। क्या चीट है, बहुत सस्ता है ये। ट्रैकिंग सिस्टम को भी लेने जाओ गाड़ी के लिए, पता चल जाए ये इफेक्टिवली गाड़ी के लिए इतना अच्छा है। अपनी गाड़ी में रख दो, तुम्हें किसी बॉदर करने की जरूरत नहीं, कोई इंटरनेट से बॉदर करने की जरूरत नहीं, कोई नेटवर्क से बॉदर करने की जरूरत नहीं। वेरी ट्रू। तुम्हारी गाड़ी बंद नहीं हो रही होगी। इससे टॉस हो सकता है। हाँ, टॉस टेल्स दोनों है इसमें। ये चांद तारा वाला सिक्का है। नहीं तो अगर कोई गाड़ी में जा रहा हो तो वो इजीली ट्रैक हो सकता है। हाँ, लेकिन लोग गाड़ी में उड़ना भी शुरू हो गए। ओह, गाड़ी में उड़ रहे हैं। गाड़ी में उड़ भी रहे हैं। ये क्या स्टोरी है? तो यार एक आई थिंक ये फ्रेंच कंपनी है, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक्चुअली आई डोंट केयर, लेकिन मुझे इनकी वीडियो बड़ी अच्छी लगी थी। तो एक कंपनी जिनका नाम है जेटसन्स। हाँ, जैसे कार्टून, वो कार्टून पे बेस्ड है। तो बेसिकली इन्होंने रिलीज की है एक वर्किंग फ्लाईएबल व्हीकल जो आप खरीद सकते हो अभी इनकी वेबसाइट पे जाके। उसका नाम रखा है जेटसन 1। तो बेसिकली वो आप समझ लें एक तरह का सिंगल सीट व्हीकल है एंड इट ऑपरेट्स लाइक अ ड्रोन, और आप उसको हवा में उड़ा सकते हो। हवा में? हाँ,
आप हवा में उड़ा सकते हो, And how much does और this इलेक्ट्रिक के cost? ऊपर से मजे की बात। तो अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि फ्लाइंग व्हीकल सारी गैस पावर्ड थी या हाइब्रिड थी, ये फुली इलेक्ट्रिक भी है, और ये कितने की है मुझे नहीं पता, लाखों डॉलर्स की होगी, लेकिन मजे की बात ये है कि आ गई है, और यूट्यूब वीडियो हम लिंक करेंगे, वो आप देखें। इट्स अ लाइव वर्किंग व्हीकल जो कोई अमीरजादे खरीद के उसमें सैर सपाटा कर सकते हैं, डेजर्ट पे जाके चलाओ, अपने इस तरह की इन्वायरमेंट चलाओ। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं इसका पर्पस अच्छा होगा एज अ रिक्रिएशन व्हीकल। ऑब्वियसली आप ट्रैफिक में तो नहीं चला सकते, इलीगल होगी, लेकिन इसको आप अगर लाइक डेजर्ट्स में ले जाओ या इधर नॉर्दर्न एरियाज में ले जाओ किसी तरीके से, वीगो पे डाल के ले जाओ या किसी तरीके, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है, लोग वट्टे मार के ना लोग गोलियां ना मार दें। तो हमें इस पे गन का ऑप्शन डालना चाहिए, हेलीकॉप्टर बना दे पूरा। यार वो पूरा गेम की तरह लगता है, लाइक उसका जो व्यू है ना पूरा इस तरह लगता है जिस तरह आपने कोई VR हेडसेट पहना हुआ है और आप हवा में उड़ रहे हो, एंड इट्स अ वेरी टाइट सी व्हीकल। लेकिन देखो यूट्यूब पे बड़े मजे की वीडियो, फ्लाइंग कार्स आ गई हैं फिर। हाँ फ्लाइंग कार्स आ गई है, यहाँ पे फ्लाइंग कार्स आ गई है। वहां से दूसरी साइड पे इलॉन बाबा की दोबारा बात करते हैं, टेस्ला का आ रहा है एक साइबर ट्रक, तो जिसपे हम लोग ये फ्लाइंग कार डाल के नॉर्दर्न एरिया लेके जा सकते हैं ना। उसकी इमेजेस रिलीज हुए हैं अभी प्रोडक्शन व्हीकल के। तो साइबर ट्रक जब शुरू में आया था ना, बहुत अजीब सी शेप की व्हीकल थी, जिसके पता नहीं अजीब से डायमेंशन थे, सीधे सीधे जिस तरह किसी ने पेंसिल लिए 2 साल के बच्चे ने और ड्रॉ कर दिया एक ट्रक। उसके अब इमेजेस रिलीज हुए सैटेलाइट के इनकी टेस्टिंग फैसिलिटी में, एंड अपेरेंटली उसका जो वाइपर है, तो यूजली गाड़ी पे 2 या 3 वाइपर्स होते हैं ना जो आपकी विंडशील्ड के होते हैं, उस पर एक इतना बड़ा वाइपर लगा हुआ है 4 फुट 5 फुट लंबा, और वो घूमता है पूरे शीशे पे। और इनसे वाइपर नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा सही तरह, जो उसको साइज को जो है सही तरह कॉम्पनसेट कर सके टेस्ला का। और ये मैंने सिर्फ स्टोरी इसलिए डाली कि वो इमेज जाके एक दफा देखो, वाइपर का साइज देखो, इस तरह मुंह पे चांटा पड़ रहा है एवरी टाइम यू वांट टू वाइप द रेन ऑफ योर विंडशील्ड। चपेड़ पड़ रही है 5 फुट के वाइपर के साथ। इलॉन बाबा इतनी चीजों पे फोकस कर रहा है, अब वाइपर इज द लीस्ट ऑफ हिज कंसर्न्स। यार इट विल बी द मोस्ट ऑफ हिज कंसर्न, बिकॉज ट्रक्स में स्पेशली इलेक्ट्रिक ट्रक्स में बहुत कंपटीशन आ गई है। रिवियन 1T आया है, बहुत फिट ट्रक है। अच्छा, वहां से फोर्ड लाइटनिंग आ गया है, वो भी बहुत फिट ट्रक है। तो इलॉन बाबा का ट्रक एक तो डिले हो गया, ऊपर से वाइपर नहीं इनसे फिगर आउट हो रहे, तो क्या ही बिकेगा। अब देखो बिकेगा तो सही बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलॉन हाइप बीस्ट है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा अच्छा बिकेगा। हम उसको डिज़ाइन में ट्रक आर्ट रिकमेंड कर सकते हैं, हमारे जैसे यहाँ पे होता है जिन पे छन छन लगी होती है और लिखा होता है फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। यार उसका डिज़ाइन क्या है, लिटरली लाइन एक सीधी खींचो, फिर इस तरह खींचो, फिर इस तरह खींचो, 5-6 लाइनें में ट्रक बन जाता है पूरा। अच्छा, ये उसकी फिलॉसफी है ट्रक की पूरे। बहुत बड़ा ट्रक है बाय द वे। अच्छा जी, ये हमारा था लाइटनिंग राउंड, जिसमें हमने 2-2 मिनट्स की अपडेट्स दे दी हैं। ये सेगमेंट नहीं है, लेकिन बस इस हफ्ते बहुत ज़्यादा न्यूज़ है तो हमें कवर करना पड़ेगी इतनी चीज़ें। तो कुछ फीडबैक भी है यार, हाँ ये ज़रूरी है। तो एक बंदे ने मुझे फीडबैक दिया, अब वो बंदा जो है आई डोंट थिंक ही इज़ अ पॉडकास्ट लिसनर, तो उसने मुझे फीडबैक ये दिया, यू गाइस नीड टू डू बेटर रिसर्च। तुम लोगों ने कुछ बातें की जो कि इनकरेक्ट हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। ये मैं रेफर नहीं करूँगा कौन सी पॉडकास्ट है, कौन सी बातें हैं, लेकिन मैंने उसको बेसिकली आर्ग्यू किया कि यार जो देखो पॉडकास्ट का मकसद है, जो कि हम काफ़ी अक्सर बात भी करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो ये नहीं है कि हम लोग कोई आर्बिट्रेटर्स ऑफ ट्रुथ हैं। हम लोग बस ये कि हम दोनों एक सर्टेन एक्सपीरियंस रखते हैं इंडस्ट्री में, टेक साइड पे, नॉलेज साइड पे कह लो, स्टार्टअप साइड पे कह लो, और उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए हम अपने ओपिनियंस देते हैं ऑन वट एवर इज हैपनिंग इन द न्यूज़। ठीक है, यस फैक्चुअली करेक्ट होना जरूरी है, और वी ट्राई टू बी, हम रिसर्च करते हैं, हम आर्टिकल्स पे लिंक करते हैं, रिसोर्सेज पे लिंक करते हैं, बट जो पॉडकास्ट फॉर्मेट है इट्स टू हैव अ डिस्कशन अराउंड इट, नॉट टू बी अ विकिपीडिया। हम इधर बैठ के अब आपको हर चीज़ के स्पेक्स देना शुरू हो जाएं या हर चीज़ के नंबर्स देना शुरू हो जाएं, तो फिर हमें और न्यूज़ चैनल में या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आप हमारी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप इसलिए सुन रहे हैं कि यार ये साकिब और ख्याम बोल रहे हैं, मैं इनके ओपिनियन सुनना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ द पर्पस ऑफ अ पॉडकास्ट। नॉट के साकिब और ख्याम जो हैं वो नंबर्स बहुत अच्छे बताते हैं, बहुत एक्यूरेट बात करते हैं, बट साकिब और ख्याम के जो ओपिनियंस हैं वो आई वोंट से इंथुजियास्ट या एक्सपर्ट की ओपिनियन है, बट दे आर more research than the average person. So we just try to be better than the average person. We're not trying to be the source of authenticity. We're trying to be the source of accessibility. कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन को बड़े अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करके एक लेमैन बंदे को समझाने के लिए कोशिश करते हैं. दैट इज द एम ऑफ दिस पॉडकास्ट, नॉट बीइंग फैक्चुअली करेक्ट एवरी टाइम. इसलिए जब कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आ भी जाता है, वी ऑलवेज से के लिंक्स अटैच्ड हैं. इफ यू रियली डू केयर अबाउट द नंबर्स एंड स्टफ, आप वो लिंक्स खोल लें
और वो लिंक्स अगर पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहे, क्योंकि पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन की लिमिट होती है कैरेक्टर की, वेबसाइट पे हमेशा डालता हूँ मैं। नहीं तो उस बंदे ने जो फीडबैक दिया उसने कोई पॉइंट आउट किए हैं स्ट्रिक्टली जो हमने फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ें बोली हैं? वो फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं थी लेकिन वो डिबेटेबल थी। पर्सनल हो गया बॉय थोड़ा बहुत। नहीं बट जो सीधी सारी बात है, देखो हम जितनी भी बातें करते हैं हमारी फैक्चुअली ठीक है, थोड़ी बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स में इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, जीरो से मैं नहीं पता किस तरह काम करते हैं। हाँ लेकिन वो यही हो सकता है कि चलो हमने 35 को 36 बोल दिया होगा, वो 35 को हम कभी भी 50 नहीं बोलेंगे। नहीं 35 को भी बोल सकते हैं, खैर है कुछ नहीं होता। नहीं बोल सकते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी देखे व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, रिसर्च टीम है, अ वेरी बिग टीम ऑफ 2 people। और जो लोग जॉब भी करते हैं हाँ और घर भी चलाते हैं, एंड दीज आर एरियाज ऑफ आवर इंटरेस्ट जिनके ऊपर हम खुद काफ़ी हद तक हम इसके ऊपर लड़ झगड़ के बकवास और मुबाइसा करके फिर हमने यही इस पॉडकास्ट का आइडिया यही था कि ये अगर इंफॉर्मेशन किसी को हेल्प करती है तो उस क्यूरोसिटी को इंस्टिगेट करे, ठीक है, और लर्निंग की जो भी आपके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है, और वही जिस तरह तुमने कहा इसके आर्टिकल्स और सारे लिंक्स हमने दिए हुए होते हैं। अगर आपको इतनी फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ें लग रही हैं तो आप जो है अपना आर्टिकल को रिव्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई इसमें ये बात ठीक like we are trying the best we can, है। एग्जैक्टली given the resources and time we have। आप बजट दे दें, हम एक रिसर्चर हायर कर लेते हैं वैसे। तो सपोर्ट करें हमें, buy us a coffee at क्या है लिंक यार हमारा? बाय मी अ कॉफ़ी, buymeacoffee/SKNexusPK। हाँ बाय मी अ टी भी है। और मुझे इस बंदे की फीडबैक नहीं अच्छी लगी तो आपने जो भी फीडबैक दी है उसको मैंने तो रद्द कर दिया। अच्छा लेट्स बी ऑनेस्ट, वो बंदे का फीडबैक थोड़ा नेगेटिव इसलिए था क्योंकि वो जो टॉपिक था वो थोड़ा उसके अगेंस्ट था। अच्छा यू कैन गेट वो बंदे हाँ, का मैं समझ गया। बंदे की नेशनैलिटी क्या थी। अच्छा। तो वो उस बंदे ने बात को कॉन्टेक्स्ट को समझा नहीं और बात कह दी। हाँ। कॉन्टेक्स्ट इसलिए समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए जब भी कोई टॉपिक आता है ऑलवेज पहले मैं कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ क्या है, फिर बात समझाता हूँ। नहीं, और जो दूसरी सारी बात है, हम जितनी भी बातें करते हैं इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड वो हमेशा अनबाइस्ड किस्म का एक ओपिनियन होता है। हाँ हमारा हम किसी से पैसे लेके नहीं उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। हाँ इन दिस केस अगर जो भी सुन रहे हैं अच्छे वाले ब्रांड्स हमें स्पॉन्सर कर दें कि ये आगे से मसला ना हो, बट इट्स लिटरली अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन। उसके ऊपर हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, हमारा कोई उस तरह का कोई मोटिव नहीं होता कि हम लोगों को गुमराह करें। और या इट्स ऑल अबाउट टेक। क्या है जी नया स्टार्टअप, बताएं अब आपको किसने पैसे दिए हैं सब पे? यार मुझे बहुत लोगों ने पैसे दिए हैं लेकिन मैंने जो चूज़ किया है वो एक क्यू कॉमर्स का बिजनेस है। व्हाट इज क्यू कॉमर्स? क्यू कॉमर्स इज क्विक कॉमर्स। अच्छा दूसरी स्लो होती है ये पहली दफा सुन रहा हूँ। स्लो कॉमर्स भी है, अच्छा ठीक है। यार क्यू कॉमर्स हाँ रिसेंटली एक टर्म आया है क्विक कॉमर्स के लिए, और ये बेसिकली उन बिजनेसेस के लिए है जो फास्ट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को केटर करते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके ग्रोसरी स्टोर एप्स जो आ गए, अच्छा ठीक है, कि जो आपको जैसे एयरलिफ्ट है देखो उन्होंने हमें पैसे दिए पर्सनल हो जाता था यही मैंने तुम्हें कहते पर्सनल हो जाता है बाद। यार एयरलिफ्ट है, हाँ बिल्कुल, जैसे एयरलिफ्ट है और भी ज़्यादा फूड पांडा की जो वर्टिकल आई है पांडा मार्ट की, वो एक क्यू कॉमर्स का एक बन सकता है, एक एग्जाम्पल बन सकता है। वो शफकत ने भी तो खोली है गली.com करियाने की सामान वो शकील से ले रहा होता है करियाने की दुकान से। तो ये है कि ये न्यूज़ इसलिए बना है क्योंकि जो तुमने पहला नाम लिया है एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज का, ये उसका एक अच्छा कंपटीटर आया है और इनको फंडिंग मिली है कोई $6 मिलियन की। तो एयरलिफ्ट आया नहीं है, पहले कंपटीटर आ गया पहले कंपटीटर आ गया और काफ़ी ज़्यादा इसको कवरेज में मिली है। ब्लूमबर्ग ने इसको कवर किया। हम अगेन जिसने हमें क्रिटिक किया है उसके लिए आपके लिए जी हम खसूसी तौर पे आर्टिकल डाल रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो कि ये 6 मिलियन ही था 7 मिलियन था तो आप फैक्ट चेक कर लें। 70 मिलियन भी हो सकता है, 70 मिलियन भी हो सकता है, कोई पता नहीं तो अच्छा है इनका, यानी कि देर क्वाइट एम्बिशियस। इनने अपना जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी बताई है, उन्होंने कहा है कि इन फर्स्ट फेज दे विल एक्सपैंड इनटू 10 सिटीज ऑफ पाकिस्तान और इनका जो नेक्स्ट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी होगा उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, बाकी कंट्रीज होंगी, विच इज़ अ वेरी एम्बिशियस
दिस मूव। इनका नाम नहीं मुझे पसंद। इनका नाम तो मुझे भी नहीं समझ आया, क्रेव मार्ट। क्रेव मार्ट, हाँ, के से क्रेव। और मैंने कभी ऑनेस्टली सुना हुआ भी नहीं। हाँ, के से वो भी बात ये है। पर्सनल हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्योंकि के से एक चीज और का नाम रखा था जो कि सी से होना चाहिए था। विच इज, मैं नहीं बता रहा। चलो चलो बीप कर देना इसको। बीप कर देते हैं, विच वाज अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक गेमर टैग। है। आपको नहीं सुनाई दिया होगा क्योंकि हमने ये बीप कर दिया। मुबारक हो। हाँ, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सो ब्यूटीफुल। लेकिन ये है कि ये कराची बेस्ड स्टार्टअप है, इसलिए मोस्ट ऑफ अस हैवंट हर्ड अबाउट इट। हाँ, इसलिए केस है। हाँ, ये भी हो कराची सकता बॉयज का। है। हाँ, लेकिन क्रेव मार्ट का मुझे कोई समझ नहीं आया कि क्रेव क्यों डाला गया है। अगर कोई क्रेव मार्ट का बंदा सुन रहा हो तो प्लीज़ वो हमें कमेंट्स में बता दे, और बताएं स्पॉन्सर कैसे लेना है। और स्पॉन्सर किसे लेना है। और इन नो वे, अब देखिए हम क्रेव मार्ट की जिधर भी बात कर रहे हैं उधर हमारा आइडिया यही है कि हम जितने भी स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि ये अर्ली स्टेज फंडिंग के थ्रू स्टार्टअप आया है, तो जितने जितने मोर कंपेटिटर्स होंगे एक डोमेन या एक सेक्टर के अंदर, उतनी उतनी अच्छी मार्केट होती रहेगी, उतनी उतनी अच्छी सर्विस होती रहेगी। तो ये आज की है हमारी बिजनेस इनसाइट्स। बिजनेस इनसाइट। दूसरी बिजनेस इनसाइट ये है कि अच्छा क्रेव मार्ट आ गया, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ फिनटेक ने गेम उठाई हुई है आजकल। फिनटेक बहुत हो रहा है यार। फिनटेक हो रहा है लेकिन पता नहीं किधर हो रहा है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैं कल निकला था गली पे मैंने गार्ड से भी पूछा था फिनटेक किधर है। यार। फिनटेक का सीन ये है ना कि एक टॉपिक है जो कि हमने स्किप मार दिए थे, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू टॉक अबाउट इट, विच इज के अमेरिका में एक क्या कहते हैं लेजिस्लेशन पास हुई है, जो कि उससे ये कि जितने भी लोग हैं जो क्रूज हैं, जो कि अमेरिका में बहुत ज्यादा हैं उनको अब ये फिनटेक कंपनीज अब डायरेक्टली सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकती हैं। अच्छा, कि भाई हमारे पैसे वापस करो। और उनको एसएमएस भी कर सकती है, उनको उनका कहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी रीच आउट कर सकती है, और लाइक बेसिकली हर जगह स्पैम कर सकती है। तो अब मेरा जो थोड़ा सा डर है वो ये कि इतनी फिनटेक कंपनीज यहाँ पे भी खुल रही हैं और जो अच्छी सर्विसेज लेके आ रही हैं। किस्त पे आई है, उसने इंस्टॉलमेंट्स का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हाँ, इसी तरह लाइक फिंजा आई है, आसान पे आई है, सादा पे आई है, ला 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 बहुत ज्यादा है और सबके अच्छे बेनिफिट्स हैं। लेकिन मुझे डर है इस बात का कि जो फाइनेंसेस जब इन्वॉल्व होते हैं ना, पीपल साइन अप विदाउट नोइंग द रेपरकशंस, और फिर जब वो फंस जाते हैं फिर उनकी जिंदगी हराम हो जाती है। और ये चीज़ मेरे ख्याल से सही तरह कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा। अब किस्त पे बहुत अच्छी सर्विस है 4 महीने तक, अगर आप 4 महीने में किस्तें वापस ना करो फिर वो क्या करते हैं ये किसी को नहीं पता। किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं बताऊंगा अगर मैं कुछ चीज़ किस्त पे के थ्रू खरीदता हूँ जो मैं प्लान कर रहा हूँ बर्थडे पे कुछ ले लूँ। यानी किस्त पे का अच्छा है। मैंने जितना भी सुना है काफ़ी ज़्यादा, मैंने टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट से पूछा है। इंथुजियास्ट तुम्हारा फेवरेट वर्ड? सही तरह बोला। इंथुजियास्ट जो तुम्हारा फेवरेट वर्ड है। बट एट द एंड ऑफ द डे यानी कि आई नो कपल ऑफ यूजर्स जिन्होंने उसको यूज़ भी किया है, उनको बड़ा यानी कि इसमें एक यूटिलिटी नज़र आई है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा, अगर हम लास्ट अपने पॉडकास्ट एपिसोड की बात करें कि ई बैंकिंग तो इधर चल ही रही, तो फिनटेक क्या ही आना है इधर। यार फिनटेक चल जाएगी, वो गवर्नमेंट ने थोड़ी सपोर्ट की हुई है। नहीं, गवर्नमेंट ने तो नहीं सपोर्ट की हुई है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स कौन से गवर्नमेंट के सपोर्टेड है। बात ठीक है, लेकिन फिनटेक असल में वो स्टार्टअप मॉडल पे आ रही है, फिर शायद बेहतर परफॉर्म कर ले। बैंकिंग का सीन ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है आउट ऑफ नीड फॉर अ यूटिलिटी, वो लोग चौड़े हुए हैं। उनको पता है कि भाई हमें बैंक पे आना ही आना है आपने। लेकिन जितनी भी ये नई सर्विसेज आ रही हैं ये अभी इतने चौड़े नहीं हुए, तो दे विल ट्राई टू बी बेटर ताकि compete कर सकें इस इंडस्ट्री में। जरा इजी पैसा जैस कैश ले लो। एग्जैक्टली। इजी पैसा वाज रेवोल्यूशनरी इन इंट्रोड्यूसिंग चीजें जो पहले नहीं पॉसिबल थी। हाउ टू पे योर बिल्स, इजी ट्रांसफर, रूरल एरियाज की जो हम बात कर रहे थे। इजी पैसा एनेबल्ड बैंकिंग अक्रॉस सो मेनी रीजन्स। लेकिन अब आगे इजी पैसा जरा ठंडा हो गया, जैस कैश ने ले लिया मेरे ख्याल से। अगेन आई डोंट नो, देयर इज अ रूमर इजी पैसा इज गेटिंग सोल्ड सून, तो वो अपेरेंटली इज नॉट परफॉर्मिंग एज वेल, क्योंकि जैस कैश ने बहुत बड़ी मार दी है उनको पेयोनियर की इंटीग्रेशन के बाद। तो जितने भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने जैस कैश अकाउंट खोलनी है। पेयोनियर के साथ इंटीग्रेशन है जैस कैश की, डॉलर आ रहे हैं भाई, जहाँ पे डॉलर आ रहे हैं वो चीज़ कामयाब है। यार ये भी है, जैस कैश ने अपनी प्रमोशंस, मैंने इवन दो जैस कैश के साथ मेरे कोई इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं किए। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनके अच्छे नहीं किए। हाँ, वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, मैं भी यूज़ करता हूँ, आई डोंट लाइक इट, लेकिन मैं कह रहा हूँ बस पैसे ले गए। बट जैस कैश ये है ना, जैस कैश इज सॉर्ट ऑफ टेकिंग एडवांटेज इन द सेंस कि देखो अब अगर आईटीपी का चलान भी होता है आपको, तो वो भी जैस कैश के थ्रू ही होता है। हाँ, जैस कैश इस चीज़ को, हालांकि आई थिंक इजी पैसा इज मोर डिफाइंड, लेकिन जैस कैश का यूआई ऐप
सर्विसेज ज़्यादा बेहतर हैं अभी के लिए। अगेन दिस इज सब्जेक्टिव, लेकिन कहने का मकसद है कि ये दोनों आर डूइंग अ फार बेटर जॉब देन बैंक्स एग्जैक्टली। जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये कि बैंक्स जो ठंडे बैठे हुए थे उनकी ऑनलाइन बैंकिंग फारिग थी, उनकी एप्स फारिग थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इजी पैसा की ऐप इतनी अच्छी है, जैज कैश की ऐप इतनी अच्छी है, अब इन्हीं लोगों को हायर कर रहे हैं बैंक्स में। इजी पैसा के इतने लोग जो उठ के बैंक्स में चले गए हैं, जितने भी प्रोडक्ट मैनेजर्स थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, जो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए भी ऐसी ऐप्स बनाओ। एंड इसलिए अब आए दिन हर अगले दिन बैंक अपने आप की एप्स रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, नई से नई ऐप निकाल रहे हैं। यह जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ यू थिंक अबाउट इट, हम ये बात करते हैं कि टिकटॉक और यानी कि लेट सपोज अभी हमने इलॉन मस्क की बात की है कि वो इधर लेकर आ रहा है। अब द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे इतनी बड़ी टारगेट ऑडियंस है इन सारे लोगों के लिए। 20 करोड़ बंदा 20 करोड़ बंदा है। अब किस पे की भी यही बात है कि किस पे इज ट्राइंग टू, क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्रेडिट लाइंस की इतनी नॉलेज नहीं है कि किस तरह से वर्क करते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्टेटिस्टिक्स, लेकिन हमारी वन ऑफ द लोएस्ट यूजर बेस है क्रेडिट कार्ड यूजर्स की। अगर आप यूएस में देखो, यूएस में इतनी क्रेडिट, हर किसी का क्रेडिट कार्ड है, एप्पल अपना क्रेडिट कार्ड देता है। एग्जैक्टली, which is why कि ये जैक डोर्सी ने स्क्वायर का इनिशिएटिव लॉन्च किया था। अगेन दिस विल बी, ये एक पूरी कन्वर्सेशन खुल जाएगी, लेकिन किसी भी बंदे को अगर ये समझ नहीं आती कि अपॉर्चुनिटी साइज या मार्केट साइज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कंसिडर करो बात। पाकिस्तान में 20 करोड़ बंदा है, सबसे सिर्फ ₹1 ले लो पर मंथ। एग्जैक्टली, दैट इज 20 करोड़ रुपए पर मंथ। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखो कि ये सारे बिजनेसेस यही करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल है ही इसी पे बेस्ड कि सस्ता हो लेकिन क्वांटिटी पे फोकस करो। और ये आई वोंट बी सरप्राइज, हर कोई अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च करना शुरू हो जाए। फूड पांडा की आज है, मेरे ख्याल से आने वाली है, और सो ऑन सो फॉर। अच्छी बात की है तुमने। फूड पांडा से मुझे याद आया, फूड पांडा इज स्नैपड्रैगन कॉलकॉम का। तो इसके बारे में भी बड़ी अच्छी न्यूज़ है, और एक तरह से हमारा फेवरेट सेगमेंट टेक के टोटके के बारे में, अगर तुम इसके बारे में हमें कुछ बताना चाहो तो। दुखी राग पे लात मारते हैं। दुखी राग पे नहीं है यार, तुम टेक के टोटके में अच्छी टिप्स बताओ, क्योंकि जो हमारा नंबर 1 क्रिटिक है। हाँ, इस चीज का मैं थोड़ा बहुत एक्सपर्ट क्लेम कर सकता हूँ। मैं इसका एंथुसियास्ट भी हूँ, तो एक्सपर्ट हाँ, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। और हमारे जो क्रिटिक है उनका नाम मैंने रख दिया मिस्टर ट्रम्प। तो मिस्टर ट्रम्प को जरा आप गाइड करो कि ये क्या है स्नैपड्रैगन का 8 जेन का जो इनका प्रोसेसर आया था। तो यार ये हमने मेरे ख्याल में डिस्कस किया था एक पॉडकास्ट में कि स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर आ रहा है। इन्होंने नेमिंग भी इस दफा ठीक कर दी है, 8 जेन स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 कर दिया। 8 जेन 1, हाँ, मतलब जनरेशन 1 है और प्रोसेसर का नाम स्नैपड्रैगन 8 है। तो मेक इट सिंपल। पहले इनका क्या होता था 845, 855, 865, 877, 878, 888, 888। तो अब इन्होंने नाम जो सही कर दिया है, लेकिन काम खराब कर दिया। तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स हैव ऑलवेज बीन वेरी गर्म, फट जाते हैं असल में। तो स्पेशली ये इशू हमने नॉर्ड के एक्सपोजर में डिस्कस किया था। मिड रेंज स्नैपड्रैगन्स बहुत हीट अप होते हैं, स्पेशली कोई अगर आप उन पे गेमिंग वगैरह कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो अब जी स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्रोसेसर पहले फोन में आ चुका है, जो कि मोटरोला का, अपेरेंटली मोटरोला अभी भी फोन बना रहा है। तो मोटरोला का एक फोन आया एज X20 या एज X30, उसके अंदर जो है ये प्रोसेसर लगा हुआ है, एंड इट्स एक्सपीरियंसिंग हीट अप इश्यूज कुछ ज्यादा ही। अच्छा, पिछले साल से भी ज्यादा। अच्छा, तो ये मैंने कॉन्वर्सेशन इधर इसलिए डाली है कि देखो अब स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 मोटरोला के बजट फोन में आया है, हीट अप कर रहा है, ठीक है, व्हाटएवर, इसका भी कोई इशू नहीं है। ये अभी ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगेगा, इसको दूसरे फोन्स में आने का टाइम लगेगा। मसला है कि अब यही चिप आती है फिर बजट फोन्स में। पोको लेके आएगा इसको फॉर श्योर, क्योंकि पोको हमेशा सबसे बड़ा स्नैपड्रैगन डालता है और मार्केट करता है उस चीज को। हम 70,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 8 सीरीज दे रहे हैं, और फिर उन फोन्स में यही मसले आना शुरू होते हैं हीटअप वाले, और फिर वो फट जाते हैं। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा कि इस साल लग रहा है कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स आर गोइंग टू बी मोर हीटी। तो अगर आप फोन ले रहे हैं 8 सीरीज वाला, थोड़ा सा हाई एंड फोन लें, ताकि जो हीट के इश्यूज है ना उनसे आप बचे रहें। जान अपनी बचाएं, पतलून बचाएं। फोन आते जाएंगे, पतलून अपनी बचाएं। लेकिन अब मसला पता क्या आ जाता है, एंड्रॉयड वर्ल्ड में ये मेरे दिल के करीब बहुत इशू है। पाकिस्तान में कोई ऑप्शन ही नहीं फोन लेने की। अच्छा, हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 2-2.5 लाख के फोन लो, आईफोन को निकाल दो, 3 लाख प्लस हुआ हुआ है भाईजान। सैमसंग के भी हाई एंड फोन निकाल दो, नोट तो खत्म हो गया है, एस सीरीज 2.5 लाख से ऊपर है, और फोल्ड सीरीज मेरे ख्याल से 3 लाख 4 लाख को टच कर रही है। लेट्स टॉक अबाउट 1 से 1.5 लाख के बीच में फोन, जो कि आर नॉट सस्ते फोन, लेकिन दे आर लाइक मीडियम टू हाई एंड फोन्स, जो एक आम
जॉब वाला बंदा 5-6 महीने पैसे जमा पूंजी करके शायद खरीद सकता है। इस रेंज में अभी पाकिस्तान में कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस रेंज में सिर्फ एक अच्छा ऑप्शन था वन प्लस, और वो मैंने कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया था, ओप्पो से मर्ज होने जा रहा है। और जब वो ओप्पो से मर्ज होगा उसका सॉफ्टवेयर ओप्पो वाला आ जाएगा और बस, और फारग हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले तक वन प्लस का सॉफ्टवेयर वाज नंबर 1 पे। एग्जैक्टली। नंबर 2 पे गूगल का था। लाइक शर्म की बात है, गूगल का अपना सॉफ्टवेयर नंबर 2 पे, क्योंकि उनकी बैटरी के बहुत इश्यूज थे। वन प्लस का हमेशा टॉप पे होता था सॉफ्टवेयर, गूगल का नंबर 2 पे होता था। फिर नंबर 3 पे सैमसंग का, क्योंकि सबसे रिफाइंड वो है, लेकिन उनके अंदर सैमसंग की बहुत चीज़ें थी। और फिर बाकी सारा लटरम बटरम Xiaomi, ओप्पो शोपो, ये वो कचरा ओएस होते थे, जिनको मैं कचरा ओएस कहता हूँ। अब क्या हुआ है, वन प्लस का ओप्पो के साथ मर्जर हो चुका है, और मर्जर के बाद ये हुआ है कि कलर ओएस, जो कि ओप्पो का कचरा ओएस है, वो अब वन प्लस के फोन्स में डालना शुरू कर दिया है। अच्छा। तो रिसेंटली अपडेट आई है जिसमें एग्जिस्टिंग जिन लोगों के पास वन प्लस 9 एंड अबव फोन्स हैं, उनको ये अपडेट मिल गई है, और सबके फ़ोन फारग हो गए। उनके अंदर इतने इश्यूज आ रहे हैं, डाटा उड़ रहा है पूरा पूरा लोगों का, नोटिफिकेशंस नहीं चल रही, क्या कहते हैं, सेटिंग्स नहीं खुल रही, फ़ोन की ऐप ही डिलीट हो गई है, फ़ोन मिला ही नहीं सकते अपने फ़ोन से। तो ये क्यों किया वन प्लस ने अपने साथ ऐसे? यार क्योंकि वन प्लस ना वेस्ट में बहुत फेमस हो गया था, इंडिया में भी बहुत फेमस है। हाँ इंडिया में भी बहुत फेमस हो गया था, एंड ओप्पो नहीं था फेमस, तो उसको कैपिटलाइज करने के लिए उसके फेम को इन्होंने मर्ज कर दिया आपस में। पहले वन प्लस का आईफोन वाला मॉडल था कि वो साल में सिर्फ 1-2 फ़ोन रिलीज करते थे, और अच्छे रिलीज करते थे। अब लेकिन वन प्लस ने खिचड़ी मचा दी है, उनके कोई 6-7 फ़ोन आ गए हैं, एक 20,000 वाला, एक 40,000 वाला, डिवाइसेस भी बहुत आ गए, डिवाइसेस भी बहुत आ गई हैं, और अब ये बेसिकली एक वो चाइनीज ब्रांड बन गया है इन इट्स ट्रू फैशन। पहले दे वर लाइक दे स्टूड साइड पे, इनका वो इनकी टैगलाइन भी थी नेवर सेटल। अच्छा। कि हम यूनिक हैं, नेवर सेटल फॉर द अदर्स। सेटल अच्छी tag। लेकिन अब ये यूनिक नहीं रहे। अब ये सेटल हो चुके हैं, आई गेस दे सेटल्ड। इनकी जब ये ओप्पो और वो वन प्लस का मर्जर हुआ था, तो हेडलाइन थी आई गेस दे सेटल्ड। तो अब दे सेटल्ड फॉर इट। अब गोइंग फॉरवर्ड अगर आपके पास, तो टेक के टोटके में ये इसलिए है, इफ़ यू वांट अ गुड फोन जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ये 1,25,000 के बजट में, माय रिकमेंडेशन इज, जो कि मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, वन प्लस 8T, जो कि आपको मिल जाएगा तकरीबन 1,18,000 का। और ये मेरी रिकमेंडेशन इसलिए क्योंकि ये लास्ट वन प्लस का फोन है जिसमें इसका अपना ओएस होगा। हाँ, जो ओप्पो से पहले का हुआ। हाँ, जो जिसमें कलर ओएस आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले 1-2 साल आप खुश रहोगे। उसके अलावा अगर आप ये फ़ोन अभी नहीं लेते, तो पाकिस्तान में फिर वही बात है, पिक्सल तो यहाँ पे आएगा नहीं गूगल का, तो जो कि फारग फ़ोन है, आई हेट इट। पर्सनल हो रहा है यार, उसका फटना शुरू हो जाएंगे अब, और क्या होगा। उसके पहले बैटरी के इश्यूज थे, फिर कैमरा के इश्यूज थे, फिर फिंगरप्रिंट के इश्यूज थे, पिछले एपिसोड में बताया चार्जिंग के इश्यूज हैं, अब उसका एक नया इशू है कि हैक हो रहे हैं। तो गूगल पिक्सल तो नहीं है तो अच्छा है। तो ये हम वापस उसी टॉपिक पे जा रहे हैं ना, कि गरीब बंदा फिर क्या करे। गरीब बंदा वही है कि चाइनीज फोन ले जिसमें ऐड पे ऐड आएगा। अब पोको फोन जो जिसकी मैंने बात की है, जो 70-80 हज़ार में स्नैपड्रैगन 8 सीरीज देता है, वो इस तरह देता है कि अगर आपने कभी पोको का फोन यूज किया हो, जो कि बहुत अच्छा फोन है फॉर इट्स प्राइस, स्पेक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका ओएस इतना फारग है क्योंकि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करो ऐड आएगा, ऐप डिलीट करो ऐड आएगा, ऐप अपडेट करो ऐड आएगा, नोटिफिकेशंस में ऐड आएंगे, लॉक स्क्रीन पे ऐड्स आएंगे, जो Xiaomi की अपनी ऐप्स हैं उसके अंदर Xiaomi के एड्स आएंगे। कहीं से तो पैसा बनाना है। तो ये इसलिए वो सस्ता है फ़ोन। तो ये लोग नहीं समझते, जब खरीद बैठते हैं बाद में ओएस यूज़ करते देखते हैं भाई ये तो हमने इनकी एडवर्टीजमेंट खरीदी, इनका अपना बैनर खरीद लिया हमने एक तरह। तो अभी फिर इसके बाद ये है कि सैमसंग बच जाएगा, जो कि सैमसंग ठीक है, लेकिन वन प्लस जितना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि मैं सैमसंग से अभी वन प्लस पे शिफ्ट हुआ हूँ। एंड यू फाइंड द एक्सपीरियंस मच बेटर? यार वन प्लस तो मैं आईफोन यूजर था 6-7 साल। वो तो अब सारे पॉडकास्ट वालों को पता लग गया हुआ है। नहीं, मैं था, लेकिन आज बल्कि ऑफिस में एक बंदे ने मेरे से पूछा, यार तुम तो बड़ा एप्पल के टेक्नीशियन रहे हो, एप्पल तो तुम आईफोन क्यों नहीं यूज करते? तो मैंने कहा महंगा हो गया इसलिए। सीधी सी बात है। आईफोन अभी भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ फॉर व्हाट इट इज, लेकिन आई थिंक इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर एनी पाकिस्तानी। जो डॉलर के हालात चल रहे हैं, जो पीटीए टैक्स है उस पर, आई कांट जस्टिफाई 1-1.5 लाख से ऊपर का फोन फॉर माई यूजेज। अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो, मोर पावर टू यू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और दे, लेकिन मैं 1 से 1.5 लाख रुपए से ऊपर का फोन नहीं जस्टिफाई कर सकता। एंड अगेन मैं 1 से 1.5 लाख भी कोई सस्ती प्राइस नहीं, लेकिन क्योंकि मैं अपने फोन को एज ए टूल यूज करता हूँ, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। मेरे इस पे 100 काम चल रहे होते हैं, मेरा आधा ऑफिस का काम इस पे होता है, तो मैंने इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। आई कंसिडर इट एज अ टूल, मैंने खेलने के लिए नहीं लिया हुआ। वो अलग बात है, मैं इसमें कभी कॉर्ड भी लगा लेता हूँ, लेकिन वही बात है, एवरीवन नीड्स अ टूल, एंड जो इस बात को समझते हैं वो मेरे साथ करेंगे सिंपैथाइज के अब पाकिस्तान में गोइंग फॉरवर्ड कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बजट फोन्स में तुम बात कर रहे हो?
हाँ, लाइक 100,000 एंड अबव आपके पास कोई ऑप्शन नहीं अनलेस आप टॉप ऑफ द लाइन आईफोन में जाते हो। सैमसंग में एक्सिनोस वाले मसले हैं, वो यहाँ पे नहीं अच्छा ऑप्शन महंगे फोन्स में मेरे ख्याल से। और सस्ते फोन्स में आ जाओ तो चाइनीज फोन सारा भरा हुआ है। तो आपके पास क्या है, ओप्पो है, वीवो है, Xiaomi, जिनका फिर आगे रेडमी है, ओप्पो का रियलमी है, इन्फिनिक्स है जो कि इंतहाई घटिया ब्रांड है, कसम से वो कभी ना लेना। और अगर किसी ने लड़ना है मेरे से इस बात पर लड़ ले, 6 महीने से ज़्यादा उस फोन की लाइफ नहीं है, पता नहीं कौन से पार्ट्स लगाते हैं। और क्या है, इन्फिनिक्स है मेरे ख्याल, हाँ टेक्नो जो कि स्पॉन्सर्ड बाय तगमा इम्तियाज, दैट्स ऑल आई विल से, जो खुद अपना वाया आईफोन ट्वीट्स मार रही होती हैं। तो हाँ, लाइक बेसिकली अब अगर आप एक बंदे हो जिसकी एक सर्टेन नीड्स हैं, हाई परफॉर्मेंस नीड्स हैं, उसके लिए पाकिस्तान में सैडली कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो OnePlus 8T लास्ट चांस है, अगले 1-2 महीना में खरीद लो। ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत जल्दी स्टॉक आउट होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों को इस चीज़ की अकल है उन्होंने खरीद लेना दस्ती। यूनाइटेड मोबाइल की वेबसाइट पे भी मिल रहा है, दराज पे OnePlus का ऑफिशियल स्टोर है, उधर भी कभी कभी आ जाता है। यानी कि क्यों मोबाइल के ज़माने के क्यों मोबाइल नहीं लेना क्यों मोबाइल भी बना रहे हैं अभी तक। एक और आया है भाई, अच्छा टेंजेंट, बट सिंस हम पॉडकास्ट के उस पॉइंट पे जहाँ पे कोई लोग ही सुन रहे होते हैं, आईटेल एक ब्रांड है। आईटेल? हाँ, अच्छा, अपेरेंटली आई नो इट्स अ ब्रांड, मैंने पहले सुना हुआ उसका एक आर्टिकल डाला एक बॉडी ने जिससे हम नफरत करते थे, उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसमें आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि बिगेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ऑफ पाकिस्तान आ गया। और मैंने कहा ये कौन है, और मैंने क्लेम डाल दिया। मिस्टर ट्रम्प पहुंच जाए उनके ब्लॉग पोस्ट पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट थी, पूरी पोस्ट ही स्पॉन्सर्ड थी ना। और बेसिकली ये पोस्ट और ये जो बॉडीज इस तरह की पोस्ट मारती हैं, दैट वाज द इशू दैट वी स्टार्टेड एसके नेक्सस के भाई गंद इतना मर चुका है ना मार्केट में, यू कांट टेल व्हाट इज स्पॉन्सर्ड वर्सेस व्हाट इज नॉट स्पॉन्सर्ड। हम इसके बारे में ओपनली जोक करते हैं, लेकिन वो इतनी स्पॉन्सर्ड पोस्ट थी। आईटेल, जिसका मैंने कभी सुना भी नहीं, इज अपेरेंटली द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पाकिस्तानी स्मार्टफोन्स। अच्छा, और आईटेल के फोन कौन से हैं, 10,000 20,000 वाले। अगेन आई एम नॉट सेइंग बुरी बात है, बट आई एम सेइंग झूठ तो ना बोलो भाई, इतना बड़ा झूठ तो ना बोलो। तो हाँ, नहीं, मैंने इसलिए कहा मिस्टर ट्रम्प को चाहिए कि वो उधर जाके अब कमेंट करें कि आप लोग फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें कर रहे हो। नहीं, मिस्टर ट्रम्प की इतनी पहुंच नहीं है। मिस्टर ट्रम्प आई थिंक हमारी पॉडकास्ट दोबारा नहीं सुनेंगे। कोई नहीं होता, बहुत पर्सनल। 1:45 से 1:30 पे आ गए हम वापस व्यूअरशिप में, लेकिन आई थिंक दैट क्लोजेस इट फॉर टुडे। यप। कोई अब्रप्ट एंडिंग ना हो तो कोई एंडिंग नोट्स आपके? यार, एंडिंग नोट्स यही है कि आई नो कि हमने मिस्टर ट्रम्प को कुछ ज़्यादा रगड़ दिया इस पॉडकास्ट पे, लेकिन हम आप लोगों की फीडबैक के लिए दिस इज समथिंग दैट कीप्स अस गोइंग। और ये इसकी वजह ये है कि हम आप लोगों के लिए निकालते हैं। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जीज, एज मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है, एक्सटेंसिव रिसर्च टीम है ऑफ 2 people। तो ये सारी इस आइडिया पॉडकास्ट का आइडिया ये है कि आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन हेल्प कर सके आपको उतनी हेल्प मिल जाए, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने सिर्फ द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज के प्ले का बटन आप बस दबा दें, 1 click। और जो टेक के टोटके का भी सेगमेंट है, इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट्स, इसलिए बिकॉज उसके लिए पैसे दे दे। नहीं, उसमें भी यही है कि दिस इज़ वन वे ऑफ अस कि हम जो है ना आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दें। और साकिब जो है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के माने जाने एक जीते नहीं बिल्ली नहीं माने जाने एक पर्सनैलिटी है इसमें। तो in whatever way we can help you। बाकी ये है कि प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक। आप हमारे ट्विटर पे जा सकते हैं @sknexus। आप हमें बताएं पीके ज़रूरी है, और बता सकते हैं कौन सी बात आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो वो आप अपने पास ही रखें। नहीं यार, वो भी बता दें। नहीं, वो भी बताएं आप। वो बताएं ताकि आप भी बता सकते हैं, आपकी बात पे तबसरा करें ना। हाँ, नहीं, मिस्टर ट्रम्प आप भी बता सकते हैं। अगर हमने कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात की है तो प्लीज़ हमें बताएं कि हम उसको बेहतर कर सकें। अच्छा, किसी ने एक बड़े अच्छा आउटरो का आइडिया दिया था। वो तुम्हारा कभी कभी वो आ जाता है ना, स्टैमर, कहता है ये लगा दे आउटरो। पर्सनल हो रहा है मेरे ज़्यादा, मिस्टर ट्रम्प से तो मेरी तरफ आ रहे हो। नहीं, आउटरो हमारा यही होता है, कैजुअल आउटरो। लेकिन नहीं, हमने पिछली दफा आउटरो अच्छा किया था ना। आउटरो हमारा बहुत अच्छा था। 3, 2